पास आई, कहने लगी देवी क्या है, तुम्हारे पति को क्या हुआ। तब चंचले ने रोते हुए कहा, मुझे लगता है हम दोनों लोगों ने जो पाप किए हैं उस कारण हम दोनों बहुत दुख पा रहे हैं। उसकी सखी जो थी वो काशी जाने वाली थी, प्रत्येक वर्ष वो एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करती थी। तो उसने कहा, देवी पाप को भगवान शिव ही नष्ट कर सकते हैं। गुरु की निंदा करने वाला, ब्राह्मण से ब्याज लेने वाला, आपको मैं बता दूं पिछले वर्ष इस कथा में बहुत से लोग मेरे जानते हैं, 2 लोग यहां ऐसे थे जिन्होंने कथा का धन चुराया। वहां शिव जी रखे थे और मैं जो वस्त्र पहनता हूं कभी आज तक 20 साल से मैंने जेब ही नहीं रखी। और पैसा आता है जाता है मगर जेब नहीं मैंने रखी। इधर से मांगा उधर दे दिया और फिर भी उल्टे सीधे जीवन में जो कुछ भी खर्च आते हैं भगवान पूरा करता है। ये अजीब बात है। और इसी कथा में इसी जगह एक ने वस्त्र चुराए, एक ने अन्न की बोरियां चुरा ली, यही बगल में कहीं उसका घर था वो लेके चला गया। और किसी ने कुछ चांदी की कुछ पायल चढ़ा दी। मैं अपने घर गया, स्थान पे गया तो मैंने दूसरे व्यक्ति से कहा, वहां जो चीजें चल रही हैं उसमें चोरी हो रही है। बोले गुरुजी आपको कैसे पता। हमने कहा ये तो मेरे शिष्य जानते हैं कि मुझको कैसे पता चल जाता है। और वो चोरी करेगा तो पछताएगा। 2 महीने बाद दोनों पागल हो गए। और आज फिर 1 साल बाद एक पागल आया, उसने कहा गुरुजी मैंने ये चांदी की पायलें चुराई थी, हम पागल हो गए हैं, हर जगह हमको गड्ढे दिखते हैं, भय आता है, पीछे से कोई दौड़ाता है, हम फांद जाते हैं और बरसात जब होती है तो हम कांपने लगते हैं। अब हम आपके पास आए हैं, हमारी रक्षा करो। हमने कहा तुमने क्या किया। बोले 500 रुपए में बेच के दिया उसको, अब तो वो वापस भी नहीं करेगा। तो हमने कहा मूर्खों, तुम्हें पता नहीं है कि शिव को सब कुछ बर्दाश्त है, पर शिव को यह बर्दाश्त नहीं है कि तुम धर्म के काम में व्यवधान डालो, व्यासपीठ पे चोरी करो, तो भगवान जरूर तुमको दंड देंगे। हम जब किसी को यहां से इशारा करते हैं तो समझ जाओ कि वो गलत करने वाला है, और वो अपने को समझ जाए कि गलत ना करे। नहीं, मैं ये नहीं जानता हूं कि भगवान शिव तुमको कौन सा दंड दे दे। इसलिए बड़े ही भाव से धर्म शिव का करना चाहिए, कुकर्म का त्याग करना चाहिए। चंचले ने कहा देवी तो मैंने भी बहुत पाप किया है, अब क्या किया जाए। उसकी सखी ने कहा शिव का नाम जपो। उसने कहा शिव कौन है। बोले तुम सिर्फ नमः शिवाय कहो, भगवान अपने आप तुमको अपना ज्ञान प्रदान कर देंगे। चंचले अपने पति की सेवा करती है, उसके मल को साफ करती है, उसके रक्त को साफ करती है, उसके जननांग में पड़े हुए कीड़ों को रुई से निकाल के कूड़े में फेंकती है। उसके कमरे में विकराल दुर्गंध भरी है और वो सड़ रहा है, कह रहा है मुझे मार दो भगवान मार दो, पर मौत नहीं आ रही है, मौत नहीं। लोग कहते हैं कि अपने दुश्मन के लिए कौन सी दुआ करनी चाहिए, तो बुद्धिमान लोग कहते हैं अपने दुश्मन के लिए लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। एक तरफ तो लोग कहते हैं हमको तुमको भी हमारी उम्र लग जाए,
और दूसरी तरफ शास्त्र कहते हैं भगवान करे तुमको मांगे मौत ना मिले। अब देखिए दोनों चीज अलग अलग हैं। अगर एक कह दे कि तुमको हमारी उम्र लग जाए तो तुम बड़े खुश होते हो, और अगर वो ये कह दे कि तुमको मांगे मौत ना मिले तो तुमको दुख होता है, गुस्सा आती है, अरे हमको ये मरने भी नहीं देगा। हाँ? और कोई कहे मर जाओ तो कहेंगे अच्छा देखो हमको मारे डालना। दोनों चीजें हैं कि नहीं? तो कहते हैं इसी प्रकार से वो मौत मांग रहा है, मौत दे दो मौत दे दो मौत दे दो, पर वो मर नहीं रहा है। उसके शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं, चंचला रो रही है, सेवा कर रही है, और एक दिन पड़े पड़े उसका हर हर महादेव राम नाम सत्य हो गया। और जब वो मरा, क्योंकि इसके कोई पुत्र नहीं था, इसके घर में किसी बालक बालिका ने जन्म नहीं लिया था, तो मोहल्ले के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, थोड़ी थोड़ी धनराशि इकट्ठा की, और बांस मंगाए, कफन मंगाया, और उस पर लिटाया, राम नाम सत्य कहते हुए जंगल ले गए और वहां पर जला दिया। उसकी चिता की राख को नदी में बहा दिया। इस प्रकार से जब वह विदुंग मरा, तब यम के दूत आए, गले में फांस डाली, उसकी आत्मा को विंध्य पर्वत पर ले गए, और इतना पापी दुराचारी था कि वो यमलोक भी नहीं गया। उसे प्रेत की योनि में विंध्य पर्वत पर, जो कांटों के जंगल हैं, जिन्हें बबूल के जंगल कहते हैं, वहां पर उस विदुंग को उल्टा यम के दूतों ने लटका दिया कि जो तुमने कुकर्म किए हैं तुम यहीं भोगो और यहीं सड़ो। ऐसा कह करके यम के दूत उसे बबूल के पेड़ पे उल्टा टांग गए। वहां जो जानवर मल का त्याग करने आते, वहां पर जो पुरुष मल का त्याग करने आते, उस दुर्गंध को खा करके वो जीवित रहता। बोलते हैं ना, लोग कहते हैं अरे महाराज जी मांस खाने में क्या होता है, शराब पीने में क्या होता है। अरे भाई, देव आहार अलग है और राक्षस आहार अलग है। भगवान ने क्या दिया? बादाम दिया, काजू दिया, पिस्ता दिया, बढ़िया फल फूल दिए, और जो इनका त्याग करके मदिरा, मांस, मच्छी, दुर्गंध युक्त सेवन करता है, तो मानो वो अपने शरीर को ही नष्ट करता है।